सृष्टि सुंदर सरल रहे, सृष्टि सुंदर सरल रहे। स्मार्ट के सहयोग से अरपा रेडियो की प्रस्तुति हिंसा को नो। समझ प्रेम सम्मान का आपस में अनुबंध रहे। महिलाएं अपने आप को असहाय न समझे। हिंसा के खिलाफ छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला कार्यक्रम हिंसा को नो। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे। अरपा रेडियो सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को संज्ञा और मातृका हाँ, मातृका का नमस्कार। नमस्कार। और आप सुन रहे हैं लिंग भेद और हिंसा आधारित कार्यक्रम जिसका नाम है हिंसा को नो। मातृका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मैम वो वहाँ। क्या वो वहाँ? वो टिन्नी और चाची। ओ चाची, कहाँ हो? जल्दी ऊपर आओ ना। अरे सुन रही हो? आओ तो जल्दी। अरे भूत आ गया कि भूकंप? पर तेरे सामने तो ये दोनों ही नहीं टिकेंगे। आओ तो चाची, आवाज मत करो, जरा कान लगा करके तो सुनो। अरे अभी तो खुद गला फाड़ रही थी और अब फुसफुसा रही है। दीवार पर कान लगाकर सुनना है। सुनो, आज फिर झगड़ा हो रहा है, शायद मारपीट भी हो रही है। चल इधर आ। यहाँ पढ़ने आई थी या ये सब करने? अरे उनके घर से बार बार ऐसी आवाजें आती रहती है। वो तो तुम्हारी सहेली है ना, तुम पूछती क्यों नहीं हो उनसे? ये सब उनके घर का मामला है टिन्नी, और औरतें इन सब मामलों में जल्दी कुछ नहीं बोलती। तो क्या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? ऐसा नहीं है, औरतें चाहे तो यह सब रुक सकता है। कैसी बातें कर रही हो चाची? क्यों नहीं चाहेंगी ये सब रोकना? क्योंकि कई बार वो खुद ही समझ नहीं पाती कि उसके साथ हिंसा हो रही है। कितनी अजीब बात है ना। वही तो बिटिया, उन्हें लगता है कि सब तो उनके जीवन का हिस्सा है। अब चल इधर। ऐसे छुप छुप कर किसी की बातें सुनना ना गंदी बात है। कोई कहकर नहीं बता पा रहा हो तो छुप छुप के सुन लेना चाहिए ना चाची, शायद हम ही उनके हालात समझ पाए। ये तो क्या कह रही है टिन्नी? चाची, अगर वो खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम तो उनकी मदद कर सकते हैं ना। भाई, सब लोग कहाँ गायब हो गए? चल, तेरे चाचा आ गए हैं। यहाँ ऊपर हैं, आ रहे हैं। क्या बात है? लगता है देश की समस्याओं पर विचार के लिए स्पेशल मीटिंग बैठी थी। देश की समस्या पर नहीं चाचा जी, हिंसा पर। इस घर में किसके साथ हो रही है हिंसा? बगल वाले घर में आज फिर उठापटक मची है, वही सुनकर आ रहे हैं। टिन्नी बेटा, यह घरेलू हिंसा का मामला है। इसमें ना तो हम कुछ बोल सकते हैं और नहीं कुछ कर सकते हैं। अब ये घरेलू हिंसा क्या है? बेटा, मेरे ख्याल से तो वो हर वो काम जो किसी दूसरे के आत्मसम्मान को कुचले हिंसा है, और किसी के ऊपर घर में होने वाले ऐसे किसी भी प्रकार की हिंसा घरेलू हिंसा है। और मारपीट की आवाजें तो सुनी जा सकती है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक हिंसा का तो पता ही नहीं चलता। चाची भी यही कह रही थी कि लोग अपने ऊपर हो रही हिंसा को पहचान ही नहीं पाते। अब आप भी कह रहे हैं कि पता नहीं चलता। चोट सिर्फ शरीर पर थोड़ी लगती है बेटा, मन पर भी तो घाव होते हैं। आप भी ना बच्ची के साथ क्या क्या बातें करने लग गए। भाई, ये आज बात करेगी तब तो कल खुद को इन सब से बचा पाएगी। लोग ऐसा क्यों करते हैं चाचा जी? ये लोग खुद को ताकतवर दिखाते हैं बेटा, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। इसीलिए तो किसी न किसी तरह लोगों पर अपना रुआब बनाए रखना चाहते हैं। लड़कियां भी? हिंसा तो कोई भी कर सकता है बेटा, पर ज्यादातर ये काम आदमी ही करते हैं, क्योंकि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज जो है, जहाँ पुरुष होना ही ज्यादा ताकतवर होना समझा जाता है। तो चाचा जी, क्या आपने या चाची ने भी कभी ऐसी हिंसा की है? बेटा, हिंसा करना कहीं से सही नहीं होता। तुम्हारी चाची मेरी पत्नी है। पति पत्नी तो दोस्त की तरह होने चाहिए, और हिंसा करना और सहना दोनों गलत होता है। चाचा जी, मैंने तो मजाक में पूछा था। लेकिन मैंने बिल्कुल भी मजाक नहीं किया बेटा। इस टिन्नी का ना तो मजाक ठहरा, लेकिन सुनने वाला समझेगा कि कितनी चुड़ैल है इसकी घरवाली। क्या सही नाम रखा है अपना,
चुड़ैल। हाँ चाचा जी, आपने चाची को चुड़ैल कहा, ये हिंसा है। और हम हिंसा नहीं सहेंगे, क्यों तिन्नी? हाँ चाची। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, घरेलू हिंसा नहीं अरे सहेंगे। अरे अरे अरे, धीरे, चुप चुप करो। अब तो तुम दोनों मुझ पे हिंसा करने लगी। कोई सुनेगा क्या कहेगा? ये सरासर हिंसा है भाई। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, घरेलू हिंसा नहीं सहेंगे। ओ, तो यहाँ था तुम्हारा ध्यान। हाँ। मातृका, तुम्हें पता है हिंसा के कितने प्रकार होते हैं? नहीं, आप बताइए। घरेलू हिंसा को 4 प्रकार में बांटा जाता है। शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा या भावनात्मक हिंसा, यौन हिंसा और आर्थिक हिंसा। इतने अलग अलग तरीके से हिंसा होती है? थोड़ी और डिटेल में जानकारी दीजिए ना इस बारे में। इससे आगे की जानकारी तो तुमको और हमारे श्रोता साथियों को अगले एपिसोड में मिलेगी, क्योंकि अब हो गया है समय हमारे इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम से दीजिए अपने रेडियो साथी संज्ञा और मातृका को इजाजत। मिलते हैं आपसे इस कार्यक्रम के नए एपिसोड में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। राम राम, जय जोहार। सुनो, समझो, चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। सृष्टि सुंदर सरल रहे। आप सुन रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का अरपा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।